कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शाहगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद। जिसमें पढ़ने जाना है और उस विद्यालय में लिखा है तुम पढ़ते शिष्य तो रह सकते हो, विद्यार्थी तो रह सकते हो, लेकिन कभी अध्यापक नहीं बनोगे। पंडित जी, कभी अध्यापक नहीं बनोगे। उस विद्यालय में कितने दिन पढ़ोगे? ऐसे ही ज्ञानी यमीश, जगत के जितनी शरण हैं ये तुम्हें शरणागत तो बनाती हैं, लेकिन शरण कभी प्राप्त ना करना पड़े ऐसा उपाय यदि कोई बताता है तो उसका नाम जिन दर्शन है। भगवान के पास इसलिए मत आना कि मैं भक्त बना रहा हूं, विद्यालय इसलिए नहीं जाना कि विद्यार्थी बना रहा हूं। एक दिन विद्यार्थी से अध्यापक बनने की योग्यता मेरे अंदर है। वह विद्यार्थी जब भगवान के पास आता है तो इस योग्यता के साथ उसके अंदर योग्यता है, उस योग्यता को प्रकट किसके पास करोगे? तो विद्यालय जाना पड़ता है, अध्यापक के पास जाना पड़ता है। ज्ञानी अभय, इसलिए तुम्हारे अंदर वह बीज है, तुम भगवान आत्मा हो। तुम भगवान हो कि नहीं? कैसे वाले पंडित जी, आप भगवान हो ना? कपड़े में भगवान? देखना भैया, कपड़े में भगवान, फिर तो आपके तन पर कपड़े दिख रहे हैं, फिर आप भगवान कैसे? भैया, माचिस में तीली में अग्नि है ना, हाथ लगाओ, हाथ जलना चाहिए ना। हाथ लगाओ, हाथ जलेगा ना। माचिस की अग्नि में तीली है तो क्यों अग्नि नहीं है क्या? यानी शक्ति रूप से है, लेकिन अभी प्रकट नहीं हुई। तो अभय, आप भगवान हो ना? तो भगवान बन सकते हो ना? तो भगवान नहीं हो ना? बस विद्या, यही विद्या चल रही है कि मैं पांचों परमेष्टि कैसा हूं। मेरे अंदर ही वह शक्ति है कि पांचों परम पद मेरी आत्मा के अंदर है। इसलिए पंच परमेष्टि की शरण भी इसलिए लिए जाती है कि मुझे पता लग जाए कि मेरे अंदर वह शक्ति है, जैसी भगवान के अंदर है वही शक्ति मेरे अंदर है। आप लोग भगवान हो? अभी निर्णय नहीं है ज्ञानी। बिल्कुल सत्य है। जगत के बहुत सारे प्रवचन आपने सुने होंगे ज्ञानी, अनेक बार आपने लोगों को सुना होगा, लेकिन इस विद्या को बताने वाला जगत में कोई नहीं मिलेगा। आप भगवान हो और आप भगवान बन सकते हो। यानी एक बार क्या हुआ कि एक बालक था और उसके पिताजी के पास करोड़ों की संपत्ति थी। एक छोटा सा बालक था और उसके पास करोड़ों की संपत्ति थी और माता पहले ही गुजर चुकी थी। पिता मात्र था और पिता को भी कोई ऐसा रोग हो गया कि उसके 6 महीने शेष बचे थे और बालक बहुत छोटा था। करोड़पति था, लेकिन जाना तो सबको पड़ता है। यानी वह करोड़पति जो सेठ था, उसने निर्णय कर लिया मुझे जाना पड़ेगा, और यदि यह छोटा सा बालक है अभी और इसके नाम पर मैं पूरी संपत्ति कर जाता हूं तो अभी यह संपत्ति को नष्ट कर देगा। उसको क्या बोध, अथवा कोई लूट के चला जाएगा। वह व्यक्ति समझदार था, उसने पूरी संपत्ति अपने बेटे के नाम तो की, लेकिन यह कह दिया कि 18 वर्ष का जब होगा तब मेरी पूरी संपत्ति इस बेटे को मिलना चाहिए। पिता का देहांत हो जाता है। पिता का देहांत हो जाता है। छोटा सा बालक, कुछ दिनों तक तो घर में रखी सामग्री, बड़े लोग, देखो जगत की यही लीला है माँ, जब तक तुम्हारे पास में सब कुछ है तब तक तुम्हारी सब लोग कीमत करते हैं, और जिस दिन
कुछ नहीं होता है तुम्हारे से, मतलब सदता नहीं है, यानी अपना ही सगा भाई मुख मोड़ता मिलता है। यही अशरण भावना कह रही है। पूछ लेना भैया, जिनकी पिताजी की दुकानें हैं और सामने ही तुमने अपने बेटे की दुकान खुलवा दी, अब पिताजी के ग्राहक अबे बेटे की दुकान पे चढ़ते मिले ना, तो पिताजी के हृदय से पूछना। फिर बेटा 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 नहीं दिखता और बेटे को पिताजी नहीं दिखते, और जब बात होती है ना कि मेरी सहायता कर दो, अपने ही पुत्र, अपने ही बंधु, अपने ही पिता, चले जाओ, हम जगत की सहायता करने तैयार है भैया, हम जगत की सहायता करने तैयार है। लेकिन यदि हमारे घर में हमारा ही सगा भाई क्यों ना हो, यदि उसको विपत्ति है ना, तो उससे मुख मोड़ लेते हो। वहां तो हमें पता है कुछ मिल जाएगा, इसके पास से वापस कैसे मिलेगा। सत्य नहीं है क्या? सत्यता यही है। और ये आचरण भावना कह रही है बेटा, जगत की जितनी मित्रता है तब तक है जब तक तुम उसके काम आ रहे। पूछ लो, ये लोग भी सब विद्यालयों में पढ़ के आए, जिस मित्र के साथ 24 घंटे घूमते थे ज्ञानी, ये कहते थे कि भैया हम लोग तो एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते, अपन प्रत्येक महीने मिलेंगे। दादाजी बाबूजी कब से मित्रों से बात भी नहीं हुई, देखा भी नहीं। ये सब जब तक संबंध है, जब तक तुम्हारी आशाओं की पूर्ति हो रही है, और जिस दिन आशा की पूर्ति बंद हो जाती है उस दिन जगत मुख मोड़ता दिखता है। अपने ही बेटी को अगर कहीं ब्याह दिया है ना माँ, और उसकी स्थिति खराब हो गई है, पिता के यहाँ सहायता लेने जाना। जिस पिता ने जन्म दिया है भैया, उस पिता के यहाँ सहायता लेने जाना, वे भी मुख मोड़े मिलते हैं। देख लेना अंजना के जीव को, जब तक पुण्य बैठा है तब तक सब सहायता करते मिलते हैं, लोग आके आपको सहायता देंगे, और पुण्य छीन हुआ तो कोई किसी को नहीं देखता है। अंजना का जीव, जब अंजना का जीव गया पवनजय के पास, और पवनजय ने, वे तो युद्ध के लिए निकल गए, और अंजना का जीव गर्भवती, पवनजय लौट के आए थे, आपने कहानी सुनी होगी। पूर्ण कहानी यह है कि जब अंजना के जीव को गर्भ हो गया, अंजना को गर्भ हो गया, तब उसके ससुराल वालों में निकाल दिया कि पवनजय ने तो इसे मुख से ही नहीं देखा, इसने काला मुंह कहाँ किया है। और वह बोलती रही, रोती रही, और अपने पिता के पास गई कि शायद पिता मेरा साथ देंगे, जिनके यहाँ मैं पली बड़ी। लेकिन नगर के सीमा के बाहर से ही पिता ने मुख भी देखना पसंद नहीं किया, और कह दिया कि मेरा तो इससे कोई संबंध नहीं है। अंजना निर्दोष थी। अंजना निर्दोष होने पर भी मां अशरण भूत इस जगत को देख रही थी। ये अशरण भावना ज्ञानी कोई किसी का नहीं बेटा। अपने ही पिता से अगर कर्ज मांगोगे ना, करोड़पति है, तो वो कहेगा जाओ मेरे पास नहीं है, तुम उड़ा के नष्ट कर दोगे। ऐसा ही कुछ हुआ उस बालक के साथ। वहां उस बालक के पास में पूरा घर परिवार था, जितने संबंधी थे वे सब मतलब के संबंधी थे। जब तक उसके घर में जो जो सामग्री थी पूरी खाली नहीं हो गई, तब तक तो बेटा बेटा करते रहे, और धीरे धीरे सामग्री ले जाते रहे। यानी पूरा घर में, करोड़पति के घर में जो जो था अच्छा द्रव्य, अपना प्यार दिखा के उस बेटे से वे ले जाते। और एक दिन ये आया कि उसका घर पहले वहीं रहने आ गए, और धीरे से उस बेटे को उस घर से बेघर कर दिया। मां, यह जगत की स्थिति है, यह आपको अशरण भावना सिखा रही है। अपने सगे संबंधी जो सबसे ज्यादा पिताजी के प्रमुख मित्र थे भैया, वो उसके पास भी गए, उसने भी इनकार कर दिया, बेटा हम तुम्हें नहीं रख पाएंगे।
जगत की यही स्थिति है। वह बेटा धीरे धीरे काम करता रहा, कहीं भीख मांगता, कहीं भीख मांगता तो किसी के घरों में बर्तन साफ करता, दुत्कार दिया जाता, किसी के यहाँ पोंछा लगाता, खाने के लिए भी टुकड़ा नहीं होता। कई बार वह रात्रि में भैया बिना खाए पिए पानी पीकर सो जाता, फुटपाथ पे सोता मिलता। ठंड होती तो कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं था कि उसे कोई चादर भी उड़ा पाता। फटे वस्त्र हो रहे हैं, यानी वो उस बेटे की ओर नहीं जाओ। अगर वह बेटा तो तुमने नहीं देखा, लेकिन जगत में जितने ये बाहर आपको लोग दिखते हैं उनको तो देखा है ना। कितनों पे दया करते हो बेटा? कितनों पे दया करूंगा महाराज जी, ऐसे तो जगत बैठा हुआ है। ऐसे ही बेटा हर किसी पर तुम दया करते नहीं मिलते हो। जिससे तुम्हारा काम निकलना होता है उससे तुम दया करते मिलते हो, बाकी तो सब। वह बेटा धीरे धीरे बढ़ता गया, एक रिक्शा चलाता, रिक्शा ले लिया, रिक्शे से अपना दिन भर निकालता, उसी में सो जाया करता, 2 टाइम का भोजन भी मिल जाए पता नहीं, पूरा जीवन निकल गया। 18 वर्ष का हो गया भैया। 18 वर्ष के पश्चात खबरें आना प्रारंभ हो गई। पेपर में खबरें, समाचार पत्रों में निकलना प्रारंभ हो गया कि अमुक चंद का बेटा अमुक अमुक है और उसको करोड़पति पिता ने उसके नाम पर करोड़ों की जायदाद बैंक में जमा कर रखी है, वह आए और ले जाए। धीरे धीरे जब तक उसको पता लगा तो वह भी कहता, अरे ये मेरा नाम नहीं हो सकता, मैंने तो कभी 2 रोटी अच्छे से नहीं खाई, मैंने तो कभी 5 का नोट भी नहीं देखा, मैं कैसे ये करोड़पति बाप का औलाद हो सकता हूं, ये किसी और की बात है। फिर जो परम मित्र थे ज्ञानी, जो पिता का परम मित्र था, एक दिन वह रिक्शे वाला, वह बेटा जो पिता के परम मित्र से टकरा गया। उसने यह खबर पढ़ रखी थी, उसके बाद कोई खबर नहीं ली थी, उसके बाद कोई खबर नहीं ली थी। और अचानक से जिस पिता के साथ में उठना बैठना था, जब तक भैया हवेलियां दिख रही है ना ज्ञानी, तब तक पार्टियों में बुलाया जाएगा और उतना सम्मान दिया जाएगा। और जिस दिन तुम्हारी स्थिति गिर गई ना, ये सब सगे संबंधी आपको नहीं बुलाएंगे। विकास भैया, दामाद हो ना किसी के दामाद है ना, अकेले दामाद हो कि 2-4 और है उनके, अकेले। ऐसे भी लोग होंगे भैया कि 2-4 दामाद हो जिनके। आशीष भैया, अकेले दामाद हो, आपकी बेटियां हो तो 2-3 बेटियां किसी की हो भैया, 2-3 बेटियां किसी की हो। पूर्व में तो रहते, अब तो कोई संबंध ही नहीं है किसी से भैया। ये सब भी देख लो, जितने सब चेहरे घूम रहे ना, अभय किससे जन्म हुआ? माता पिता ने जन्म दिया ना। यानी यमीश, जितने लोग हैं इनका जन्म किससे हुआ? माता पिता से हुआ ना। तो माता पिता ने तुम्हें जन्म दिया ना, उनके प्रति तुम्हारे कोई ना कोई जिम्मेदारियां होती ना। यानी एक भी माता पिता ने तुम्हें जन्म नहीं दिया। जितने बैठे हैं सच्चाई को सुन लो। और जितने आप अपने ऊपर जिम्मेदारी ले रहे हो कि मैंने अपने पुत्र पुत्रियों को जन्म दिया, एक ने भी अपने पुत्र पुत्रियों को जन्म नहीं दिया। तुमने तो कसर छोड़ी ही नहीं थी कि पुत्र पुत्री जन्म ले ले। भैया एक ने भी नहीं चाहता कि मेरा पुत्र पुत्री जन्म ले ले। ना तो तुम पुत्र पुत्री के जनक हो, तुम तो अपनी वासनाओं के जनक हो। पुत्र पुत्रियों ने तो जन्म ले लिया है। सत्यता भैया, जीव को नहीं मारते, बड़ा प्रसिद्धि है तुम्हारी। यहाँ हिंसक समाज है, लेकिन सबसे ज्यादा अहिंसक समाज सबसे ज्यादा क्रूर बन चुकी है। इसलिए इनके बच्चे बच्चियां मात्र 1 या 2 दिखाई दे रहे हैं। और सत्य से परिचित होना पड़ेगा बेटा। यमीश, ये जगत जनसंख्या नियंत्रण की बात करता है,
जनसंख्या नियंत्रण की बात नहीं करना चाहिए, वासनाओं पर नियंत्रण की बात करना चाहिए। यदि वासनाएं नियंत्रित हो गई तो जनसंख्या अपने आप नियंत्रित रहेगी, लेकिन वासनाओं को नियंत्रित नहीं करते हैं और जनसंख्या को नियंत्रण में लाना चाहते हैं। और यही कारण होता है कि जगत में जीवों के 1 और 2 पुत्र घूम रहे हैं, बाकी को सबको आपने पेट में ही मारकर फेंकवा दिया है। अब बेचारा जीव अपनी मां की शरण को प्राप्त नहीं हो पा रहा है। भैया सत्य तो यही है, बड़े बड़े आचार्य भगवंतों के पास भी ऐसे जीव जो वासनाओं से लिप्त हैं, ऐसे ऐसी घटनाएं हैं भैया। जो बहुत बड़े आचार्य हुए, उनके घर वालों ने तो कह दिया था, दादी माई कह देती है, बड़े दिगंबर पद पर भी आसीन हो गया, मां जिसको निकलवा के फेंकवा रहे हो, पता नहीं कौन सा बेटा, कौन सी बेटी, कौन सा बेटा आचार्य विद्यासागर निकलेगा, कौन सा बेटा विशुद्ध सागर निकलेगा, कौन सी बेटी ज्ञानवती मां बन के निकलेगी। यह जीवों को मत मार के फेंकवाओ, यानी अहिंसक होने पर भी पंचेंद्रिय जीव का घात मत करो। वह बालक के साथ क्या हुआ मां? उस बालक को दिन भर वह घूमता था, रोटी भी कोई नहीं पूछता था। और जब उसके ही पिता के मित्र एक दिन मिल गए और उन्होंने भी यही बात कही कि बेटा तुम्हारे नाम पर तुम्हारे पिता करोड़ों की संपत्ति बैंक में जमा कर गए, जाओ लेके आ जाओ, जाओ लेके आ जाओ। वह बेटा उन अपने जिसे वो चाचा कहता था, वह काका को कहता है और हंसता है, क्यों काका मेरी मजाक उड़ाते हो, क्यों काका मेरी मजाक उड़ाते हो। जिसने कभी 100 रुपए का नोट दिन में ना कमा पाया हो, उसके पास करोड़ कहां से आएंगे। जिसने कभी 2 रोटी भरपेट भोजन ना किया हो, उसका मजाक आपको भी नहीं सूझा। आप भी जगत उड़ाए तो उड़ाए, लेकिन आप तो काका हो ना, आप ही मेरा मजाक उड़ा रहे हो। हाँ, यही दशा होती है। किसी को कुछ बता देना कोई जी कि तुम करोड़पति हो, तो विश्वास नहीं करता। जिसने गरीबी में जीवन जिया हो और तुम उसको बहुत सारा दे दो द्रव्य, कहता है मजाक क्यों उड़ाते हो मेरा, सत्य नहीं है क्या। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शाहगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद।